हेलो स्टूडेंट, आज हम अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण के अंतर्गत प्रश्नावली 7.1 का 21वां प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। 10 बोरी सीमेंट का वजन 4.50 क्विंटल है। ऐसी ही 35 बोरियों का वजन बताइए। अब यहां पर 4.50 क्विंटल लिखा है। इसका क्या मतलब? 4 क्विंटल यानी कि 400 किलो और 0.50 बोलने से 50 किलो, यानी कि 450 किलो वजन है 10 बोरी सीमेंट का। ठीक है, तो 35 बोरी का वजन कितना होगा? दो ही चीज दिया गया है, एक तो बोरी की संख्या और दूसरा है वजन। तो वजन को किस में दिया है? क्विंटल में। हम चाहें तो उसको क्विंटल में भी रख सकते हैं या फिर उसको किलोग्राम में भी बदल सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बोरी की संख्या, बोरी की संख्या, और दूसरा क्या है? वजन। वजन किस में है? किलोग्राम में। सॉरी, किलोग्राम नहीं लिखना है, इसको क्विंटल ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंसर आएगा वो भी क्विंटल में आ जाएगा। तो यहां पर बोरी की संख्या अगर हम 10 लें तो वजन होता है 4.50। अगर हम बोरी की संख्या 35 लेंगे तो इसका वजन कितना होगा? तो ये x1, y1, x2, इसको हम ले लेते हैं y2। ठीक, अब यहां पर लिख लेंगे माना 35 बोरी का वजन y2 क्विंटल है। अब यहां पर एक बार सोचिए, जब 10 बोरी का वजन जो है 4.5 क्विंटल हो रहा है, तो बोरी की संख्या बढ़ा के 35 कर दें तो वजन बढ़ेगा कि घटेगा? निश्चित रूप से बढ़ेगा। यानी कि हम यहां पर बोरी की संख्या बढ़ा रहे हैं तो वजन भी बढ़ रहा है, यानी कि अनुक्रमानुपाती विचरण होगा। तो यहां पे लिख देते हैं यह अनुक्रमानुपाती विचरण में है, इसलिए x1 अपन y1 बराबर x2 अपन y2। x1 की जगह में कौन सा है? 10। y1 की जगह 4.50, y x2 की जगह 35 और बटे में है y2। तिर्यक गुणा अगर करेंगे तो 10 का गुणा y2 से होगा और 35 का गुणा 4.50 से होगा। y2 के साथ 10 का गुणा है, दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो बटे क्या लिख देंगे? 10। ठीक है, अब यहाँ पे y2 बराबर, जितना कटाना चाहें कटा सकते हैं, या फिर एक काम करें, ये दशमलव जो है उसको हटा देते हैं। तो दशमलव कैसे हटता है ये आपको पता है, 10 गुणित, ये दशमलव के लिए लिख देता हूँ 1, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, और 4.50 था, अब वो क्या बन जाएगा? 450। अब यहाँ पर जो है कुछ कटेगा, एक जीरो कट गया, और उसके बाद कटाएंगे तो क्या होगा? 5 निया 45, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? y2 बराबर मिलेगा, ये 9 गुणे 7, 7 निया 63 और बटे 2 दूनी 4। अब यहाँ पे जो है आप भाग दे दीजिए 63 को 4 से, कितना आएगा? ये होगा 4 एकम 4, 2 बचा, 3 को ले आएंगे, 4 पंछे 20, 3 बचेगा, दशमलव लगा के शून्य बढ़ा दो, 4 सत्ते 28,
फिर बचा यहाँ पे 2, शून्य बढ़ा दो, 4 पंचे 20, यानी कि कितना हो गया 15.75, 15.75। और ये Y2 क्या है, वजन है, वो भी किस में, क्विंटल में। इसका मतलब हुआ कि 35 बोरी सीमेंट का वजन 15.75 क्विंटल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अतः 35 बोरियों का वजन 15.75 क्विंटल होगा। और यही जो है आपका क्या हो जाता है, आंसर। तो इस प्रकार से ये अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती विचरण का प्रश्न हुआ। एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी हम देखते हैं। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। नीचे दी गई सारणी में तय की गई दूरी और समय अनुक्रमानुपाती विचरण में दिए गए हैं, तो दूरी तथा समय का सही संबंध जोड़िए। इधर दूरी दिया है किलोमीटर में और इधर समय दिया गया है घंटे में। यहाँ पर क्या लिखा है उसको हम ध्यान देते हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है ये आपको पहले समझना होगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये है कि एक घंटा में कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो जैसे ये अनुक्रमानुपाती विचरण में है, तो एक एक नियम से जैसे हम हल करते हैं प्रश्न, सेम वैसा ही रहता है। तो एक घंटे का में कितना, 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर जैसे 2 घंटे का दिया है, तो 2 घंटे का निकालेंगे तो क्या होगा, 60 गुणित 2 हो जाएगा, 2 शून्य शून्य और 2 छक्का 12, 120 किलोमीटर होगा। यानी कि ये 120 और ये बी का सही संबंध जुड़ेगा। वैसे ही हमको 3 घंटे का भी चाहिए। अगर 3 घंटे का चाहिए तो 60 में किसका गुणा करेंगे, 3 का, 3 शून्य शून्य और 3 छः का 18, 180 किलोमीटर। तो ये आपका दूसरा वाला जो है ये ए में जुड़ जाएगा। इसी प्रकार 4 घंटे के लिए भी दिया गया है, तो 4 घंटे का बोलेंगे तो 60 गुणित 4 हो जाएगा, 4 शून्य शून्य और 4 छक्का 24, कितना आ गया 240 किलोमीटर। ये वाला हो गया। अब एक बचा है तो निश्चित रूप से ये तो यही होगा, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ, 3.5, 3 सही 1/2 मतलब 3.5, इसको हम क्या लिखेंगे 3.5। तो इसके लिए जो है 3.5 और 60 का गुणा करना होगा, 6 पंचे 30 का शून्य हासिल 3, 6 तिया 18 और 3 21 और ये 0। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दें, यानी कि कितना मिला हमको 210। तो ये 210 का जोड़ी किससे मिल जाएगा, डी में। तो इस प्रकार से जो है आपका आज जो है प्रश्नावली 7.1 में हमने 2 क्वेश्चन कवर किया, 21 और 22। इसके साथ ही अनुक्रमानुपाती से संबंधित प्रश्नावली 7.1 कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।